हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं शूट कर रही हूँ अपने व्लॉग वीडियो, क्योंकि बीच में मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था जो मैंने सोचा भी नहीं था। और मुझे नहीं पता था कि मेरे 7 मंथ स्टार्ट होने के सिर्फ 2 हफ्तों के पहले ही मेरे साथ कुछ इतना बड़ा और ऐसा हो जाएगा। मतलब ऐसा था कि तबीयत इतनी ख़राब थी ना कि मैं बता नहीं सकती। खैर, शाम को हम मैगी खाए थे। मुझे नहीं पता मैगी खाने की वजह से ऐसा हुआ था मेरे साथ कि क्यों हुआ था, नहीं पता। वैसे तो मैं बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, बिल्कुल नहीं खाती हूँ, लेकिन सम टाइम होता है ना, क्रेविंग होती है और कहते हैं कि अगर क्रेविंग हो तो खाना चाहिए, तो वही मैं मैगी खाई। नेक्स्ट डे सुबह मुझे अपने बेटे को स्कूल लेने जाना था, तो मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी। वैसे तो मैं हन्नू को हमेशा लेने जाती नहीं हूँ, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है ना कि मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, लिफ्ट है नहीं और सीढ़ियों से चढ़ना उतरना पड़ता है, जिससे मेरी जो सांसें फूलने लगती है। मेरी नहीं, यहाँ पे जो प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट वूमन, उनका भी यही हाल होता है। तो मैं फ़िलहाल तो बहुत कम बाहर जाना, सीढ़ियों पे चढ़ना बहुत कम करती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ। मैंने सोचा कि 8 मंथ अगर मुझे लगेंगे तब मैं थोड़ी सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करूँ या फिर छत पे जाके वॉक करूँ। फ़िलहाल तो मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, बट आई डोंट नो कहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, जो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा सच में। खैर, यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी नहा धो के, और मेरा जो अभी का काम है ना बहुत स्लो है। मैं बिल्कुल भी कोई भी चीज़ ना जल्दी नहीं कर पाती। अभी टाइम भी था, इसलिए मैंने सोचा बहुत आराम से तैयार होके जाऊँगी। तैयार मतलब वही डेली का जो रूटीन है वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश हो ही रही थी कंटिन्यू, और मैं सोच रही थी कैसे जाऊँ, बट मैं ही जा सकती थी और कोई चांस भी नहीं था, मतलब कि कोई और जाता। तो फिर मैं, अभी टाइम था थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा फटाफट उसके लिए, वो चावल नहीं खाता है तो उसके लिए मैंने थोड़ा आटा गूँध के रख लिया कि उसको लेके आऊँगी तो उसके लिए कुछ फटाफट बनाऊँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हम गीले हो गए थे, मतलब छतरी, रेनकोट सब फेल था। इतना, मतलब दिल्ली का जो वो रोड है, वहाँ पे इतना पानी लगा हुआ था ना, ऐसा लग रहा था कि पूरी नदियाँ बनी हुई हैं। आप देख सकते हो मैं भी गीली हो गई, और हन्नू वहाँ नहाने जा रहा था, नहा ही रहा था। फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज की, और सुबह का मौसम आज भी बारिश जैसा ही था। और मैंने हन्नू को स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि उसको बारिश में लेने छोड़ने कौन करेगा, क्योंकि उसके पापा भी आज बिज़ी ही थे। तो मैंने सोचा एक दिन इसको स्कूल ना ही भेजूँ, बारिश भी था, प्लस उसके जो कपड़े थे ना वो भी नहीं सूखे थे। हमने एक ही सेट लिया था स्कूल से, तो वो सूखे नहीं थे। चाहता तो वो रेगुलर जो ड्रेस है उसमें जा सकता था, लेकिन नहीं गया। यहाँ मैं सुबह बैठने के बाद किचन में गई, थोड़े बहुत मतलब बर्तन थे, हम 3 ही लोग तो हैं, बर्तन धोने से तो नहीं हुआ, बट कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। मैं खड़े होकर किचन में बर्तन धो रही थी, और जो मेरा एमनियोटिक फ्लूइड है 5 ml तक लीक होने लग गया। मैं घबरा गई, मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया। उसके बाद फिर मैं तुरंत बिस्तर पे लेट गई अपने पैरों के नीचे पिलो लगा के, और बस उसके बाद मैं क्या ही बताऊँ, एज़ अ मदर मेरे दिमाग में उल्टे सीधे मतलब ख़्याल आने लग गए। क्या हो गया, कैसे होगा, मतलब ये क्यों हो गया मेरे साथ। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया, उन्होंने बोला जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ और हम अल्ट्रासाउंड करके चेक करते हैं कि जो हमारा जो भी तुम्हारा एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज़्यादा लीक तो नहीं हो रहा है। तो फिर हम फटाफट गए, और टेंशन में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि 7-8 मंथ होता, 8 मंथ भी होता तो समझ में आता, 7 मंथ भी नॉर्मल नहीं था इन सब चीज़ों के लिए। डॉक्टर ने तो 5 दिन का बेड रेस्ट बोल दिया था। खैर, सुबह मैं उठ के नहाई, नहाने के बाद, क्योंकि तबीयत चाहे जैसी भी हो, नहाना धोना तो वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका दिमाग, आपका शरीर हल्का रहे, स्वस्थ रहे, और इन्फेक्शन ना हो। खैर, दूसरे दिन एक बड़ी प्रॉब्लम और हो गई, मुझे लूज़ मोशन हो गए, वो भी 5-6 बार, पेट में मरोड़ और लूज़ मोशन। मैं डर गई कि अब मैं क्या करूँगी। खैर, मैं नहा धो के पूजा की, अपने हस्बैंड को बताया। हस्बैंड बोले रिलैक्स रहो, और उन्होंने मुझे ओआरएस वगैरह ला के दिया, मैंने उसको पिया दिन भर, और 12 बजे मैं कर्ड खाई। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत आराम मिला। आराम मिलने के बाद
कर्ड खाया, फिर आराम मिला। उसके बाद फिर दूसरे दिन मेरा जो लूज़ मोशन था वो तो बंद हो गया, बट जो बेबी मूवमेंट था वो थोड़ा कम हो गया था। हो रहा था बट बहुत कम हुआ। फिर मैंने सोचा हम बार-बार हॉस्पिटल नहीं जाएँगे, क्योंकि लूज़ मोशन तो बंद थे, मूवमेंट हो रहे थे, बस थोड़ा कम था। पेट में हल्का दर्द था बट ओआरएस पानी मैंने कंटिन्यू लिया। उसके बाद 19 तारीख को मेरा 7वाँ स्टार्ट होने वाला था। मैंने बोला कि 2-3 दिन रुक जाते फिर जाते, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो रुक गया, लूज़ मोशन थे वो भी ठीक थे। बट मुझे प्रॉब्लम कहाँ थी, जो मेरे बेबी का मूवमेंट था वो थोड़ा कम हो गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने 15 दिन की दवा दी और फिर मैं लेके घर आई। अभी फ़िलहाल भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से मैं ठीक हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर हर